नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 15 केबी के ट्रांसफार्मर का डाटा बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने 500 वाट से लेकर 10 केबी तक का डाटा और डायग्राम बताए थे और इस वीडियो में हम 15 केबी का डाटा बताएंगे। तो दोस्तों, डाटा शुरू करने से पहले मैं आपसे ही कहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह ज्ञानवर्धक और नॉलेज वाले टेक्नोलॉजी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर स्टेबलाइजर में 3 मुख्य पार्ट होते हैं, एक ट्रांसफार्मर, दूसरा रिले और तीसरा किट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों, इसमें जो कोर नंबर यूज होगी वो कोर होगा वो 8B कोर यूज होगा और जो उसकी बॉबिन की साइज है, जो चौड़ाई है वो 5 इंच होगी, यानी 8B 5 इंच में होगी कम से कम। और अब चलते हैं हम इसकी टर्निंग की ओर। तो ये जो ए है आपका न्यूट्रल है, यानी शुरुआत है, ये 0 टर्न रहेगी और वहीं से आप काउंटिंग कीजिएगा वाइंडिंग मशीन पर। वैसे वाइंडिंग मशीन की 1-2 वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ और आगे भी डालता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे रिवाइंडिंग होती है, कैसे रिवाइंड करना है। तो उसके बाद ये जो बी है, बी टर्निंग को आपको निकालना है 86 टर्न, आपको 10 नंबर वायर गैस से। दोस्तों, मैं और ज़्यादा वायर इसलिए मोटा नहीं करता हूँ क्योंकि दिक्कत कई बात की है, लोड उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर काफ़ी मोटे वायर होते हैं तो रिवाइंड करने में काफ़ी कठिन होती है, क्योंकि काफ़ी मोटे वायर होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपको 9 नंबर लगना चाहिए, यहाँ 10 नंबर, लेकिन अब कंपटीशन का समय है तो आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं और अच्छी तरह से आपका ये चलेगा। उसके बाद जो है अगली लूप जो है सी, यानी कि तीसरी आपको जो सी वाली जो लूप है, उस अगली लूप को हमको 20 टर्न हमको लपेटने हैं 9 नंबर वायर से। उसकी अगली टर्न जो डी है वो आपको लपेटनी है 144 टर्न और ये होगी आपकी 9 नंबर वायर से। और जो लास्ट और अंतिम है ये आपको है 174 टर्न 9 नंबर वायर से। दोस्तों, ये 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक में वर्क करेगा, यानी कि 90 वोल्ट से स्टार्टिंग, 90 पर आपको 200 बनाएगा और जबकि 300 पर आपका 300 से एबव होने पर हाई कट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने कनेक्शन डायग्राम की ओर। तो दोस्तों, इसमें आपको 100 एम्पियर की रिले का उपयोग करना है। अब चलिए, सबसे बड़ी बात है इसमें RL 1 2 3 4 इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इस कनेक्शन का आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली है ये तीनों आपकी कॉमन है, बीच वाली एनो है और यानी कि नॉर्मल ऑपरेट, और ऊपर वाली एनसी है यानी कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद इसमें 2 और वायर होते हैं कॉइलिंग की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर अपने मेन कनेक्शन की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, RL4 आउटपुट है, आउटपुट रिले है, जबकि RL1 इनपुट रिले है। अब ये देख सकते हैं कि RL जो 1 की और 4 में ये है कि RL4 को आप ऐसे पहचान सकते हैं आउटपुट की कि उसकी एनसी खाली रहती है डिजिटल किट में और उसकी एनो पर आप आउटपुट सप्लाई मिलते हैं, यानी कि ये आउटपुट सॉकेट में जाती है या फिर 83 में जाती है, कनेक्शन के लिए जाती है। इसकी कॉमन यानी RL4 की कॉमन, RL3 की कॉमन, दोनों आपस में शॉर्ट की हुई होती है। और उसके बाद चलते हैं RL3 की एनसी की। तो जो एनसी है वो आपको 200 वोल्ट वाले टेपिंग पे जुट गई है और उसके बाद वाले टेपिंग पर एनो जुट गई है। अब उसके बाद हम चलते हैं RL2 की ओर। तो RL2 का कॉमन जो है वो RL1 की एनसी पे जुड़ी गई है, शॉर्ट की गई है, जबकि RL2 की जो एनो है ये आप देख सकते हैं कि ये आप 90 वोल्ट के बाद वाले टेपिंग जो है ये 120 वाले टर्निंग वाले टेपिंग पर जुटी हुई है, जबकि एनसी है वो इनपुट है, यानी 90 वोल्ट वाली जो है इनपुट के बाद वाली, यानी कि न्यूट्रल के बाद वाली जो है उस पर जुटी हुई है, यानी कि 90 वोल्ट वाली टिपिंग है। अब हम चलते हैं RL1 की तरफ। इसकी जो एनसी है RL2 के कॉमन में पहले से जो शॉर्ट है, अब बच गई इसकी एनो। एनो आपके 200 वोल्ट वाली टर्निंग से शॉर्ट है और जो कनेक्ट की गई है, और जो RL1 की कॉमन है वो MCB से के माध्यम से इनपुट इसको मिलती है। ये हो गई स्टेबलाइजर की कनेक्शन, रिले कनेक्शन की वायरिंग। अब इसमें और 2 पिन होते हैं जो आपकी रिले कॉइलिंग की होती है।
तो एक एक RL1 2 3 4 आपस में जोड़ करके शॉर्ट करके आपको जो है कॉमन में कनेक्ट कर देना है, और RL1 2 3 4 इसको आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आती है 22 वोल्ट वाली टर्निंग, और इस 22 वोल्ट वाली टर्निंग में आपको 14 टर्न की आपकी 21 नंबर वायर गेज होगी। और दोस्तों 15 kV में आप ये किट यूज ना करके हीट सिंक वाली किट यूज कीजिए, क्योंकि अब जब 100 एम्पियर की रिले है तो उसकी हीट सिंक उसकी कॉइलिंग थोड़ी बड़ी होती है, जिससे ये ट्रांजिस्टर गर्म होने की संभावना होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप हीट सिंक वाली किट का उपयोग करें। वैसे ये किट भी आपकी इसमें चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेफ्टी के लिए आप हीट सिंक वाली उपयोग करें। अब उसके बाद आ जाती है हमारी किट की ओर, क्योंकि रिले कनेक्शन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर 2 पिन की जैक है, वो टाइमर के लिए है। इसको अगर शॉर्ट कर देते हैं तो टाइमर 2 या 3 सेकंड के अंदर में ऑन हो जाएगी आउटपुट रिले, अन्यथा ऑन होने में 1 मिनट से 2 मिनट की समय लग जाएगी। उसके बाद ये है 3 पिन की जैक। उसके बाद ये 3 पिन की जैक जो है वो जैक आपको बीच का ग्राउंड, जबकि एक रेड एलईडी और एक ग्रीन एलईडी के लिए है, यानी कि एक हाई कट की सूचना देने के लिए, और एक आपको नॉर्मल वोल्ट स्टेबलाइजर में लाइन टाइटने के लिए कि स्टेबलाइजर आपका वर्क कर रहा है उसके लिए। और उसमें हरा जो एलईडी है वो ब्लिंकिंग करते हैं, यानी कि आपकी टाइमर ऑन है। और इसके बाद यहाँ पर एक प्रीसेट है। अब करना क्या है दोस्तों, जब आप इनपुट 90 देते हैं तो आपकी ये रिले ऑन हो जाती है, और कुछ देर के बाद जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे आउटपुट वोल्ट बढ़ती रहती है। और आउटपुट जब 250 से एबव जाने लगे तो आप उसको 250 पे लाइए और इस प्रीसेट से आप कट कर दीजिए। एक बार कट करने पर रिले आपके 200 वोल्ट की वाली टेपिंग पे कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी ये RL3 ऑन हो जाएगी। फिर आप वोल्टेज बढ़ाइएगा, वैसे वैसे बढ़ते बढ़ते 250 जब जाएगी, उससे 250 से जब एबव होगी तो RL2 ऑन हो जाएगी। फिर आपका वोल्टेज स्वतः 200 हो जाएगा और ये RL3 आपकी ऑन हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाइएगा RL3 या फिर वापस फिर से ऑन हो जाएगी स्वतः। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाइएगा लगभग 200 इनपुट आने पर RL1 ऑन हो जाएगी, RL2 ऑन रहेगी ही रहेगी, लेकिन आपकी RL3 ऑफ हो जाएगी और RL4 आपका हमेशा ऑन रहेगा। तो यानी कि उस वक्त आपको 200 की 200 सप्लाई मिलेगी। अब जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ती है तो RL3 250 के बाद फिर ये ऑन हो जाता है, यानी कि 250 पे ये ऑन हो जाएगा और 300 तक में आपकी ये सप्लाई देती रहेगी, यानी कि 240 तक सप्लाई देगी और 240 से 50 देगी। और जब 300 से एबव होने पर ये तीनों रिले ऑन रहेंगे, RL2 RL1 और RL3, जबकि RL4 ऑफ हो जाएगा और जिससे हाई कट के इंडिकेट करने लगेगी और ये बजर बजने लगेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आशा करते हैं कि आपको ऊपर वाला हमेशा खुश रखे।